हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। आज की इस वीडियो में मैं ना तो किसी सीए एग्जाम रिलेटेड इशू के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, ना ही मैं सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे इशू के बारे में जिसने हमारे पूरी फ्री सीए फ्रेटर्निटी को पिछले एक हफ्ते से हिला के रख रखा है। आप कहीं भी जाओ, चाहे किसी सीए मेंबर से बात करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या किसी सीए स्टूडेंट से बात करो, सिर्फ तीन वर्ड ही सबकी जुबान पर है और वो है आईआईए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी। क्या ये आईसीआई के फ्यूचर को खत्म कर देंगे? क्या हमारी डिग्री जो हमने इतनी मुश्किल से की है वो बेकार हो जाएगी? और बच्चे तो सबसे ज्यादा परेशान है इस पूरे चक्कर में, क्योंकि एक तो वो इतना टफ कोर्स कर रहे हैं, एग्जाम सर पर खड़े हैं, उसकी टेंशन, ऊपर से कोई उनको ऐसे सोशल मीडिया पे न्यूज मिल जाए कि सीए का प्रोफेशन ही खत्म हो जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर ही बेकार हो जाएगा, वो बेचारा सोचो कितना डर जाएगा। एंड ऑल दिस, लेट मी टेल यू, इज ऑल बिकॉज ऑफ मिस इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे चल रही है। अब ये मिस इंफॉर्मेशन क्यों घूम रही है? क्योंकि आमतौर पे हम जो लॉ को इंटरप्रेट कर, हमारा काम यही है सारा दिन बैठ के लॉ को इंटरप्रेट करना, बट हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है कि बैठ के हम पार्लियामेंट के किसी रिपोर्ट को, पार्लियामेंट के किसी बिल को पढ़ें, या किसी मिनिस्टर की, जैसे निर्मला सीतारामन ने कल 30 मार्च को 1 घंटे की स्पीच दी पार्लियामेंट के अंदर। कोई आमतौर पे उसे सुनता नहीं है, बस उसकी क्लिपिंग काट के सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं, जिससे गलत इंटरप्रिटेशन निकलती है। तो इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे ये इश्यू अराइज कहां से हुआ, इसका करंट स्टेटस क्या है, और क्या सीए प्रोफेशन सच में खतरे में है या नहीं। आमतौर पे मैं वीडियो में ये बोलता नहीं कभी कि वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, मैं बोलता नहीं हूं, मगर इस वीडियो को मैं जरूर जरूर बोलूंगा सारे सीए स्टूडेंट्स को कि प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, पहली बात तो, ताकि ये बाकियों तक पहुंचे, और जितना हो सके इसको अपने फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज वेल एज मेंबर का शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम क्लियर कट समझना चाह रहे हैं कि क्या ये आईआईए सच में आ भी रहा है या सिर्फ एक भ्रम है, सिर्फ एक रिकमेंडेशन है। जैसे करोड़ों रिकमेंडेशंस होती हैं, वैसे कोई रिकमेंडेशन है। ठीक है जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ये सारी डिस्कशन चालू कब हुई? एकदम बैठे बैठे कहां से ये नया आईआईए का कॉन्सेप्ट आ गया? तो पहले तो मैं बताता हूं उसका पहला अर्लीस्ट जिक्र कहां पर आया। आज से कुछ दिन पहले, अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 21 मार्च के आसपास एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी की, जो की थी एक प्रपोज्ड बिल के ऊपर। और बिल का नाम क्या था? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी अमेंडमेंट बिल। ध्यान देना, ये एक रिपोर्ट थी जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने दी। इसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, कुछ प्रपोजल्स दिए कि जो तीनों इंस्टीट्यूट हैं उनके जो रिस्पेक्टिव एक्ट हैं उनमें ये अमेंडमेंट्स करनी चाहिए। वन ऑफ द डिस्कशन वाज दिस पॉइंट नंबर एफ। कुछ तो नॉर्मल रिकमेंडेशन थी कि डिसिप्लिनरी कमेटी में चेंजेस करने चाहिए, मेंबरशिप की कितने लोग डिसिप्लिनरी कमेटी में होते हैं उन्हें बदलना चाहिए। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिक्र किया गया कि तीनों इंस्टीट्यूट्स एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी का पार्ट बनेंगे। कुछ जनरल रिकमेंडेशंस थी जिससे किसी को भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी जो निकल के आई वो आई पॉइंट नंबर एफ से। एक बार जल्दी से पॉइंट नंबर एफ पे देखते हैं कि पॉइंट नंबर एफ में ऐसा उन्होंने क्या बोला। पॉइंट नंबर एफ के अंदर अगर हम आए, पेज नंबर 23 पे था। एक बार मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको आज पूरी डॉक्यूमेंटेशन साथ में लेके आया हूं। हां जी, यहां पर सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एविडेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कुछ यूएस का एग्जाम्पल दिया। अब उन्होंने ट्रेडिशनली एग्जाम्पल दिया कि इंडिया के अंदर तो जो अकाउंटेंसी प्रोफेशन है उसकी एजुकेशन, उसका करिकुलम, बच्चों के एग्जाम लेना, सर्टिफिकेशन करना और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेट करना, ये सारा काम आईसीआई करता है। मगर इंटरनेशनली, खासकर यूएस का उन्होंने एग्जांपल दिया। यूएस में आपको पता होगा सीपीएस होते हैं, जहां पर एग्जाम लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और बॉडी की होती है। एग्जाम लेने के बाद जो बच्चे क्वालिफाई करके निकलते हैं वो अलग अलग जगहों से सर्टिफिकेशन लेते हैं, और ये जो सर्टिफिकेशन बॉडीज होती हैं यूएस में, यूएस आपको पता है बहुत सारी स्टेट्स की कलेक्शन एक तरह से, यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहां पर अलग अलग स्टेट्स बॉडी होती हैं और उनके जो मेंबर्स होते हैं उन बॉडीज के, वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं। तो वहां का स्ट्रक्चर यहां से काफी डिफरेंट है, पहले उसे एक्सप्लेन किया गया। जबकि इंडिया में हर चीज आईसीआई के हाथ में दी गई है, जो कि अगेन एक बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा एस्टैब्लिश, 1949 का हमारा एक्ट है। अब बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन क्या दी गई, जरा रिकमेंडेशन को देखते हैं। ऑन दी अबव इशू एन इंडिपेंडेंट विटनेस सबमिटेड द फॉलोइंग सजेशन। ध्यान देना, पहली बात तो ये एक पर्सन जो उस कमेटी का पार्ट था उसके द्वारा दिया गया सजेशन है। ठीक है, क्या? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम आईआईए बोल रहे हैं। The proposal of establishing a string of Indian Institute of Accounting that will raise the standard of accounting education. They will be similar to IITs and IIMs and they will be set up in different parts of India. जैसे आज की डेट में करंटली
आई थिंक 20 आईआईएम से उस तरह से एक आईआईए का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया, रिकमेंड किया गया। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी, देखो इसके अंदर उन्होंने समझा रखा है कि 5 ईयर का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, उसके बाद ये इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी लाएगा, पीएचडी भी लाएगा। किस किस फील्ड में लाएगा? वही सारी सेम फील्ड्स जो टिपिकली हम अपने सीए सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, टैक्स, ऑडिटिंग, लॉ, बिजनेस स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लगभग लगभग वो सारी चीजें। प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले कोई और कॉलेज वो सारी चीजें नहीं पढ़ा रहा जो हमें आईसीआई पढ़ाता है। प्रॉब्लम ये थी इस लाइन से दैट they will be those who qualify in the undergraduate program will be given 2-year degree, फिर बैचलर अलग तरह की डिग्री मिली जाएगी। they will be given a license to practice similar to CS। इस लाइन की वजह से तहलका मच गया कि अब आईसीआई के अलावा कुछ और लोगों को भी सर्टिफिकेशन करने का या वो सारे काम जो अभी तक एक्सक्लूसिव डोमेन थी सीए की, उसकी क्या कहते हैं परमिशन मिल जाएगी। एंड दैट्स हाउ एक तरह से ऑनलाइन प्रोटेस्ट होने चालू हो गए और एक तरह से मिस इंफॉर्मेशन भी चालू हो गई। हर बंदा अपनी अपनी एजम्पशन करने लग गया। और कल 30 मार्च वाले दिन लोकसभा ने एक्चुअली जो ये बिल था उसे पास किया। बट लेट मी टेल यू, बिल में ये जो रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस थी, सारी रिकमेंडेशंस बिल में पास नहीं हुई हैं। 30 मार्च वाले दिन लोकसभा में जो डिबेट हुई और उसका जो बिल पास हुआ, उसमें सारी रिकमेंडेशन पास नहीं हुई है। सारी रिकमेंडेशन इनफैक्ट बिल का पार्ट ही नहीं थी। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ये जो आईआईआई की रिकमेंडेशन, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बिल दैट हैज बीन पास बाय लोकसभा। इनफैक्ट अगर आप लोकसभा की प्रोसीडिंग्स देखेंगे, उसमें निर्मला सीतारामन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी पूरी स्पीच पढ़ेंगे, सुनेंगे। उस स्पीच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। लोकसभा टीवी की 1 घंटे की वीडियो, अगर आपके पास टाइम है, आपके इमीडिएटली एग्जाम नहीं है तो जरूर देखिएगा। उसमें आईआईए का जिक्र आया भी नहीं कहीं पर भी। तो फिलहाल के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि कोई एक बॉडी बन गई है, कल पास हो गया है बिल और अब हमारा फ्यूचर खतरे में है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं हुआ। निश्चिंत होकर आप बैठ सकते हैं। इनफैक्ट कोई आपको बोलता हुआ मिल जाए कि आईआईए बन गया यार, हमारा फ्यूचर है, तो उसको ये वीडियो दिखाओ, उसको ये डॉक्यूमेंट दो। ये डॉक्यूमेंट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। तो सर एक्चुअली कल जो बिल पास हुआ लोकसभा में, उसके अंदर आया क्या क्या, मैं आपको ब्रीफ सिनॉप्सिस दे देता हूं उस बिल के अंदर आया क्या क्या। व्हाट वाज पास बाय लोकसभा ऑन 30 मार्च। आईसीआई की जो डिसिप्लिनरी कमेटी और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, उसके अंदर करंटली बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिन कमेटी, एक में 3 मेंबर्स है, एक में 5 मेंबर्स। दोनों जगह जो मेंबर्स थे, मेजॉरिटी आईसीआई अपॉइंट करता था और गवर्नमेंट का माइनॉरिटी मेंबर्स होते थे। यानी 3 मेंबर की कमेटी के अंदर 2 आईसीआई के अपॉइंटेड होते थे, 1 गवर्नमेंट का अपॉइंटेड होता था, और 5 मेंबर वाली में भी 3 आईसीआई के अपॉइंटेड होते थे, 2 गवर्नमेंट के होते थे। हमारा इंस्टीट्यूट सेल्फ रेगुलेशन के बेसिस पे चल रहा था, जहां पर अगर कोई सीए कोई मिसकंडक्ट करता पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन आईसीआई एक्ट के तहत आईसीआई की एक कमेटी लेगी, जिसमें आईसीआई के मेंबर्स की मेजॉरिटी है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन यह था कि ग्लोबली, ऐसा निर्मला सीतारामन ने बोला, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जी का कहना है कि ग्लोबली कहीं पर भी दुनिया में किसी इंस्टीट्यूट सेल्फ रेगुलेशन से चल नहीं पाया, और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस यह है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है। इसको उन्होंने अपनी स्पीच में 3-4 बोला। अब मैं इस पॉइंट के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन हमारे लिए मतलब हमारे लिए इतना बड़ा डर नहीं है। इसके ऊपर हम अलग से डिस्कशन कर सकते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन बेटर है या गवर्नमेंट की रेगुलेशन बेटर है, बट दिस वाज द मेन पॉइंट दैट वाज डिस्कस्ड। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी और चीजें की गई कि तीनों इंस्टीट्यूट, ऐसा माना जा रहा था कहीं मर्ज करके एक साथ तो नहीं बना रही। निर्मला सीतारामन जी ने बोला कि नहीं, तीनों इंस्टीट्यूट अपने अलग अलग ही काम करेंगे। ये बिल हम एक साथ ला रहे हैं ताकि तीनों एक्ट में एक जैसी सी अमेंडमेंट लाई जा सके, कहीं पर भी तीनों को मर्ज करने का प्रपोजल नहीं है। अगली चीज कही जा रही थी, एक ओवरसाइट कमेटी बनाने की बात की जा रही है, जहां पर क्या कहते हैं, तीनों इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पार्ट करेंगे, और उधर से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी कुछ मेंबर्स होंगे, ताकि एक कोऑर्डिनेशन ढंग से की जा सके। साथ साथ पहले जो डिसिप्लिनरी एक्शन था सीए एक्ट के अंदर, वो सिर्फ मेंबर्स के अगेंस्ट लिया जा सकता था, अब सीए फर्म्स के अगेंस्ट भी लिया जा सकेगा। तो मेनली जितनी भी रिकमेंडेशन आई है इस बिल के अंदर जो पास हुआ है, वो डिसिप्लिनरी एक्शन को लेकर थी, मगर कहीं पर भी आईआईए के प्रपोजल को पास नहीं किया गया। तो सर ये रिकमेंडेशन क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में बहुत सारी रिकमेंडेशंस आती हैं, बट वो सारी रिकमेंडेशंस पास हो जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं बताऊं, ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी वाली चीज जो पास हुई है, ये पहली बार प्रपोज पता कब की गई थी? मुझे भी पता नहीं था, मैंने जो पूरी स्पीच सुनी तब मुझे पता लगा। पहली बार 2005-2006 में ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर
इस तरह से गवर्नमेंट के अपॉइंटीज होने चाहिए जो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं। दिस रिकमेंडेशन केम बैक 17 ईयर्स अगो और उसको पास करने में 17 साल लग गए। तो अगर आज आईआईए का एक प्रपोजल आया है, आप इमेजिन कर सकते हो उस प्रपोजल को डिस्कस करने में और उसे इंप्लीमेंट करने में कितना समय लग जाएगा, कंसीडरिंग द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हाउ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स। तो अभी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे हैज द प्रपोजल ऑफ आईआईए बीन पास, द आंसर इज नो। आर देयर एनी चांसेस इट विल बी पास इन फ्यूचर? इन द डिस्टेंट फ्यूचर शायद ये पास हो भी जाए, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। अब एक बार बात करते हैं, अगर सर ठीक है अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है, बट सर डिग्री तो हम हमेशा के लिए ले लेंगे ना, कल को हम सीए बन गए, आज तो हम सीए स्टूडेंट है, कल हम सीए बन गए और कल को ये आईआईए आ गया, ये एक इंस्टीट्यूट बन गया जहां के बच्चे हमसे कंपीट करने आ गए, फिर सर हमारा क्या होगा? तो यहां पर इसकी बात कर लेते हैं। हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात करने पहुंच गए हैं। अगर आईआईए बनेगा फ्यूचर में तो क्या होगा? मेरा ये कहना है कि अगर आईआईए नाम का एक इंस्टीट्यूट बना भी सही, और एक मिनट के लिए मैं मानूं कि गवर्नमेंट ने बोल दिया हम इसको आईआईएम्स और आईआईटी की तर्ज पे बनाएंगे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या रातों रात एक इंस्टीट्यूट 60-70 साल पुराने इंस्टीट्यूट को कंपटीशन दे देगा? हमारा आईसीआई ने जो बाहर मार्केट के अंदर अपना नाम रख रखा है, क्या वो सिर्फ इस वजह से रख रखा है क्योंकि हमारे पास मोनोपोली है? मोनोपोली तो बहुत सारे लोगों के पास होती थी। मोनोपोली तो एक जमाने में बीएसएनएल के पास भी होती थी। मोनोपोली तो एक जमाने में एयर इंडिया जैसी जगहों पे उसमें भी होती थी। क्या हर मोनोपोली वाली चीज सिर्फ अपने क्या हर पर्सन सिर्फ उस वजह से नाम बनता है उसका? द आंसर इज नो। उनका नाम बीएसएनएल का कोई अच्छा नाम नहीं था उस जमाने में। सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपना नाम बनाया है अपने जो पूरा कोर्स है और अपना पूरा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसकी वजह से। हमारे पूरे देश में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो 3 साल की आर्टिकलशिप कराता हो, 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता हो। हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो टैक्सेशन, मैं तो टैक्सेशन पढ़ाता हूं, मैं टैक्सेशन की बात करता हूं। क्या टैक्सेशन में जो हम इनकम टैक्स में पढ़ते हैं और जो जीएसटी में पढ़ते हैं, क्या आपको वो वाली चीज बीकॉम में नहीं पढ़ाई जाती? क्या वो बीबीए नहीं पढ़ाई जाती? क्या वो एलएलबी में नहीं पढ़ाई जाती? सेम टू सेम सिलेबस बाकी कोर्सेज में भी है। फिर भी टैक्सेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक्सपर्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि हमें सेम सिलेबस से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरह के बढ़िया एमसीक्यू केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आईसीआई पूछ रहा है पिछले कुछ समय में, 14 मार्क्स का जिस तरह का एक क्वेश्चन आता है जहां पर अलग अलग चीजों को क्लब किया जाता है, और आई होप आगे भी अभी सिलेबस चेंज की बात चल रही है और बेटर होने वाला है, और साथ साथ हमारी 3 साल की आर्टिकलशिप, ये वाली चीज कोई और इंस्टीट्यूट नहीं परोसता, कोई और कॉलेज नहीं परोसता। इवन बेस्ट ऑफ कॉलेज, सो कॉल्ड बेस्ट कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट बेस्ट ऑफ कॉलेजेस में पढ़ाई कैसे होती है मैं कमेंट ना ही करूं यूट्यूब वीडियो में तो अच्छी बात है, नहीं तो फालतू में कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बट जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वो जो सो कॉल्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनको पता है अंदर कितनी एक पढ़ाई होती है एंड कितना एक पढ़ाया जाता है। तो अगर मेरा ये कहना है, अगर आईआईए नाम के नए कॉलेजेस खुल भी गए, वो कभी भी आईसीआई के स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को आई डोंट थिंक मीट कर पाएंगे। एंड जहां तक मुझे पता है, आईसीएआई के मेंबर्स का मेन जो एक्सेप्शनल चीज है वो ये है कि हम 3 साल की आर्टिकलशिप करके जाते हैं, जो हमें कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कल को सर फ्यूचर में आईआईए आ भी जाएगा तो क्या हमारा फ्यूचर कोई डेंजर में है? द आंसर इज नो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां तो हमारे पास जो मोनोपोली थी सिग्नेचर करने की, सर्टिफाई करने की, वो तो छिन गई ना। मुझे एक बात बताओ, सिग्नेचर करने वाली मोनोपोली तो आपको हद से हद ऑडिट में मिली है। क्या टैक्स कंसल्टेंसी, मैं 1 मिनट के लिए बात करता हूं, मैंने तो सारी जिंदगी टैक्स किया है, क्या टैक्स कंसल्टेंसी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मोनोपोली है लीगली? द आंसर इज नो। क्या आज आप एक बीकॉम पास से टैक्स कंसल्टेंसी नहीं ले सकते? क्या आज कोई लॉयर टैक्स कंसल्टेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कोई सर्टिफिकेशन थोड़ा चाहिए टैक्स कंसल्टेंट? फिर भी मार्केट में जितनी भी टैक्स कंसल्टेंसी का काम है, इनफैक्ट टैक्स फाइलिंग का काम है, 100% नहीं, मोर देन 90% काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्यों करते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दैट वी गिव, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ब्रिंग विद देम, नॉट बिकॉज कि हमें कोई स्टैट्यूटरी मोनोपोली दे रखी है। तो अगर आज टैक्स कंसल्टेंसी में, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी में, जीएसटी कंसल्टेंसी में, इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में हमें कोई लीगल मोनोपोली नहीं दे रखी, फिर भी हमने नाम बना रखा है, What gives you the right to assume that कल को अगर हमारे अलावा किसी और को सर्टिफिकेशन राइट दे भी दिया जाता है फ्यूचर में, तो हमारी जगह वो सारा बिजनेस ले जाएंगे? कैसे ले जाएंगे? आज भी बीकॉम के पास राइट है, आज भी किसी लॉयर के पास राइट है, टैक्स कंसल्टेंट बनो, क्या वो कंपीट कर पा रहे हैं सीएस के साथ? द आंसर इज नो।
तो ये चीज कहना कि हमें सर्टिफिकेशन हमसे छिन जाएगी फ्यूचर में, पहली बात तो इट इज समथिंग लाइक डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर, जिसके बारे में टेंशन लेनी चाहिए। और अगर आप टेंशन ले भी रहे हो तो मैं आपको लेट मी टेल यू, कोई भी एकदम इंस्टीट्यूट खड़ा होकर हमारे को चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ द करिकुलम, बिकॉज ऑफ द वे दिस कोर्स हैज बीन डिजाइन एंड आई। और सब कुछ ना हो, इस सारे मैटर से मुझे एक चीज लगता है कि हमारे जो काउंसिल एजुकेशन की तरफ जो ध्यान देता था, पहले 10 साल बाद अपना सिलेबस चेंज करता था, डिस्पाइट ऑल द प्रोटेस्ट, डिस्पाइट ऑल द डिमांड्स बाय स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज, चेंज नहीं करता था। आई थिंक दे विल बिकम मोर प्रोएक्टिव, क्योंकि अब उन्हें इस कंपटीशन की वजह से लगेगा कि हमें अपने आप को और इंप्रूव करना है। एंड आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर प्रोफेशन, बोथ फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो दिस वाज माय एंटायर टेक ऑन दिस एंटायर कंट्रोवर्सी। आई होप आपको इस वीडियो से काफी क्लैरिटी मिली होगी। जो भी डॉक्यूमेंट को मैंने रेफर किया और जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। फिर से मैं आपको बोलूंगा, इस वीडियो को प्लीज लाइक करके जरूर लाइक का बटन प्रेस कीजिए, ताकि ये वीडियो यूट्यूब जाए है लोगों तक पहुंचाए, और इसे शेयर भी कीजिएगा हर उस बच्चे के साथ जो चिंतित है। और इनफैक्ट मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था जो बेचारा कह रहा था मैं तो सीए छोड़ रहा हूं सर, इतनी मुश्किल सीए है, ऊपर से ये आईआईए की वजह से खतरा आ गया। ऐसे बच्चे अगर कोई टकराए जो सिर्फ इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बेचारे अपने करियर के बारे में ही चिंतित हो गए हैं, प्लीज उनको जरूर वीडियो दिखाइएगा। एंड आगे भी इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अभी ये बिल राज्यसभा में जाएगा, तो मैं आपके लिए ऐसी कोई अपडेट लेता रहूंगा। फिलहाल के मैं कहूंगा अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, आपका कोर्स और आपके फ्यूचर बिल्कुल खतरे में नहीं है। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।